दोस्तों, मानव जीवन में हमारे द्वारा बोले गए शब्द से ही कोई हमारा मित्र बन जाता है तो कोई दुश्मन। बोले गए शब्द एक जहर भी बन सकता है और एक दवाई भी। आगे हम ऐसी 5 परिस्थितियों के बारे में बात करने वाले हैं जहां इंसान को हमेशा चुप रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपके द्वारा बोले गए शब्द एक जहर का काम भी कर सकता है और एक दवाई का भी, जिसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि एक शब्द जहर और दवाई के तरह कैसे काम कर सकता है। तो जरा विचार कीजिए, ज़्यादातर लोगों के आत्महत्या के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पिता ने कुछ कहा तो किसी के पति ने कुछ कहा और इसी वजह से आत्महत्या कर लिया। ये आत्महत्या किसके कारण हुई है? बोले गए शब्द प्रीता के मन को इतना दुखी कर दिया कि उसके मन से दुख सहना और बर्दाश्त करना असंभव हो गया और इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। और ऐसे ही आपके शब्द किसी को नया जीवन दान भी दे सकता है। जब कोई हताश हो, अपने आप से टूटा हुआ हो, तो आपके शब्द उसमें एक नए उम्मीद की किरण बन सकता है, एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है और एक हारा हुआ इंसान नया जीवन की शुरुआत कर सकता है। ये सिर्फ शब्दों के माध्यम से और ये सिर्फ हमारी वाणी के माध्यम से हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं और शब्दों में कितनी ताकत होती है। इसलिए किसी से बात करते समय शब्दों को सावधानी से सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। एक समय की बात है, आश्रम में एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उसे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास के लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय रहती थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने राय रखते रहते थे। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता था। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता था कि तुम्हें यह काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, वह काम वैसे नहीं करना चाहिए था। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी उसके अपूर्ण ज्ञान था, मित्रों के बीच बातचीत के समय बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता था। उसकी इन्हीं करतूतों के वजह से आश्रम का कोई भी छात्र और शिक्षक उन्हें हल्के में ही लेते थे। उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया करते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की ही कोशिश करते रहते थे, क्योंकि वह हर बात पर सलाह देने लग जाता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर ही रहना पसंद करते थे और हमेशा आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक ही उड़ाया करते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करता। वह अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी हर बात पर राय देने वाली आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, पुत्र, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह स्वयं सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि हम सर्वज्ञानी नहीं हैं और अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है, तो वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय और मशवरा देता। इससे पहले तुम खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता है, तुम सर्वज्ञानी हो। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर टेक दिया। गुरु ने कहा, पुत्र, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को तो खत्म नहीं कर सकता, पर यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ कि किन किन स्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए, ताकि तुम दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत से अपने आप को बचा सको।
शिष्य ने गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। गुरु ने कहा, पुत्र, इन 5 परिस्थितियों में हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। प्रथम, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ रहा है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारी जीवन की कठिनाइयों और परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वह सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी, दुख भरी व्यथा को सुन ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी एक दुखी और निसहाय आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपनी दुख तकलीफ अपने खास मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक उड़ाए। दूसरा, ऐसे विषय में बात हो रही हो जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, उसका कोई भी ज्ञान आपके पास नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। अगर आपको कुछ पता नहीं है और फिर भी अपने आप को ज्ञानी साबित करने और बेफालतू के ज्ञान को बखान करने से आपका अपमान ही होगा। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र ही बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना के विषय में उसके बारे में गहराई से जानकारी रखता हो। इसलिए कभी भी इधर उधर से मिलने वाली जानकारी पर लोगों से बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, तो यह भी एक हुनर है। इसे हर इंसान को सीखना चाहिए। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी अलग अलग इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। और इस बात की ज्यादातर संभावना है तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वह उससे कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे, उसके बुरे वक्त का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या बन सकती है। चौथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पर विजय हासिल कर लिया तो आपके जैसा सफल इंसान कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता। वह है गुस्से के वक्त अपने आप को शांत रखना। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल देते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया भी नहीं जा सकता और जिंदगी भर एक गांठ बनकर रह जाती है। और गुस्से में हम अपनी क्षमता और सक्षमता को कभी भी सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाते। इसका एहसास तब होता है जब गुस्सा शांत हो जाता है। तब हमें लगता है कि मैं अपनी क्षमताओं का सही उपयोग क्यों नहीं कर पाया। अगर कोई भी आपको अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी स्थिति में चुप रहकर, शांत रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हैं। तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादातर संभावना है जो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता है तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है और फिर वह अगली बार तुमसे गुस्सा करने और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर बात अपने मान मर्यादा की हो तो उससे डट कर अपने आप को शांत रखते हुए डील करें। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका
केवल परिवार वाले, सगे संबंधियों और कुछ निकटतम मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो उसका फायदा भी उठाया जा सकता है। 5वां है, जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, किसी ने उसके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं, उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जब कोई इंसान हमें अपनी परेशानी सुना रहा होता है तो वह हमसे ज्यादा सुझाव की उम्मीद नहीं करता, वह सिर्फ यह चाहता है कि उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें। क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर परिस्थिति में जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो वह हर जगह से हार चुके होते हैं। ऐसे में अगर आप उस परिस्थिति का सच में उपाय जानते हैं तभी कुछ बताएं, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं हो सकता है कि वह सब उन्हें पहले से ही पता हो। परेशानी के समय किसी भी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को उन्हें बीच में रोके और बिना किसी प्रकार के सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनके नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले प्रतीत होते हैं। अगली बार तुम्हें कोई परेशानी बताए तो उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे कोई राय मशवरा ना मांगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी सलाह मत देना। गुरु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। वह शिष्य गुरु की बातों को भली भांति समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में हमें शांत रहना चाहिए और यह भी जान पाया था कि कम बोलकर अपने आसपास और आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है। उसने अपने गुरु के सामने नतमस्तक हुआ और धन्यवाद कहा। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए। जय श्री कृष्ण।